होत टुक टुक, हजू रूह ना क्या होत टुक टुक। प्रणाम सुंदर साथ जी। कल जो हमने लिया था वो सुंदर साथ की इच्छा थी कि फिर से ये बात हमें, ये शोभा फिर से हमें देखनी है। तो आइए सुंदर साथ जी, कल की शोभा फिर हम देखते हैं। तो पुखराज की 14 मेहराबे हैं। जो पुखराज के पेड़ों है 5, वो 5 बोम तक तो सीधे गए हैं, लेकिन छठी चांदनी सी, ये जो पेड़ है उसकी छठी चांदनी से छज्जे निकलना शुरू हो गए चारों दिशा में। तो मध्य के पेड़ की बात करेंगे हम, कि मध्य का जो पेड़ है उसकी चारों दिशा के जो पेड़ है उसी तरह छठी चांदनी से 11 कोस का छज्जा निकलता है। उस पर सुंदर खंबे भी लगे हैं किनारे पर, और खंबे के बीच में कठड़े भी लगे हैं। और ये छज्जा जो आगे निकला, इसी के ऊपर और आगे दूसरी बोम में 11 कोस का छज्जा और निकलता है। तो आगे आगे छज्जे और पीछे पीछे, आगे आगे थंब निकलते हैं, पीछे पीछे माहौल बनते जाते हैं सुंदर सर जी। तो जो मध्य का जो पेड़ है वो चारों दिशा में 11-11 कोस के उसके छज्जे निकलते हैं, और उस पर जो थंबों की जो हार है ये छज्जे पर, तो ये एक एक कोस की दूरी पर ये थंबों की शोभा है सुंदर सर जी। तो ये जो छज्जे निकले हैं वो चारों दिशा में 11-11 कोस आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे आगे थम पीछे पीछे माहौल बनते जाते हैं। तो ये शोभा सुंदर साथ जी 250 बोम तक एक छज्जे निकलते जाते हैं, 11 कोस के आगे आगे बढ़ते जाते हैं चारों दिशा के पेड़ों तरफ। अब सुंदर साथ जी, जो चारों दिशा के जो पेड़ है, तो मध्य के पेड़ की तरफ उसमें से भी 11 कोस के छज्जे निकलते हैं। तो छठी बोम से निकलना शुरू होते हैं, तो 11 कोस का छज्जा निकलने के बाद उसके ऊपर से और एक 11 कोस का छज्जा आगे निकलता है। इसी तरह 250 बोम तक ये बीच के पैर की तरह चारों दिशा के पैर के छज्जे बीच में आते हैं, बीच के पैर तरफ आते हैं। तो दोनों तरफ से छज्जे आते हैं। तो जब 250 बोम जब आ जाती है तब छज्जे निकलना बंद हो जाता है, तो बीच में थोड़ी जगह रह जाती है सुंदर साथ जी। तो पहले हम ये देखते हैं कि दो पेड़ के बीच, दिशा के पेड़ और मध्य के पेड़, चारों दिशा के पेड़ और मध्य के पेड़, उसके बीच में 22,000 कोस की जगह है सुंदर साथ जी। लेकिन दोनों तरफ से जो छज्जे निकले ना, तो 2,750 छज्जा है, ये जगह दिशा के पेड़ ने ले लिया, और 2,750 की छज्जे की जगह है वो मध्य के पेड़ ने ले ली। तो दोनों मिला के 5,500 जगह ये छज्जों ने ढांप ली। लेकिन बीच में 22,000 में से ये 5500 कोस की जगह हम बात करेंगे, तो 6,500 कोस की जगह बीच में रह जाती है सुंदर साथ जी। तो सभी छज्जों के
जो मिलन है 250 की भूमि में तो जगह रह जाती है, तो उसी जगह में लंबी पाट बन जाती है, लंबा छज्जा बन जाता है। तो ये कितना लंबा छज्जा बन गया 250 के ऊपर की 251 की भूमि में 6500 कोस का लंबा पाट बन गया। दिशा के पैर से मध्य के पैर के बीच में जो छज्जे निकले थे, उस छज्जे के बीच में 250 की बोम में जो बीच में जगह रह गई, उसी जगह में पाट बन। और जो पैर दोनों तरफ जो छज्जे निकले थे, उससे वो सुंदर मेहराब बन जाती है। तो चारों दिशा के पैर के मध्य के पैर के बीच में 4 मेहराब बन जाती है सुंदर सा जी। अब देखते हैं दिशा के पैर से दिशा के पैर की तरफ के छज्जों की शोभा। तो दो दिशा के जो पैर है, उसके बीच में जो मेहराब बनती है, तो किस तरह बनती है सुंदर जी? तो उसमें 16.5 कोस के छज्जे निकलते हैं दोनों तरफ से। दिशा के पैर के छज्जे और दिशा के पैर के सामने एक छज्जे निकलते जाते हैं 16.5 कोस के छज्जे, और पीछे पीछे महल बनते जाते हैं। तो 250 बोम तक एक छज्जे गए, तो वहां भी बीच में जगह रह जाती है सुंदर साथ जी। तो अब हमें ये देखना है कि दिशा के जो पैर है, दो दिशा के पैर है, उसके बीच में 33,000 की जगह सुंदर साथ जी। देखो हमें सुंदर दिखाई दे रहा है। ये हमारे जो दिशा के जो पैर है, दो देखते हैं कि दक्षिण और पश्चिम दो दिशा के पैर है, राइट। तो उसके बीच में 33,000 की जगह है। तो ये हमारे जो पश्चिम की दिशा के जो पैर है, वहां से 16.5 कोस की जगह में छज्जा छठी चांदी में निकला। फिर उसके ऊपर इसके ही आगे, उससे ही आगे और 16.5 कोस का छज्जा और बाहर निकला। पीछे की तरफ महल बनते जाते हैं। तो ये छज्जा 250 बोम तक चले गए दोनों दिशा के पैर के। तो 250 मंदिर की जो बोम तक पहुंचते हैं, तो वहां बीच में जगह रह जाती है सुंदरता जी। तो बीच में ये जो जगह रही है 24,750 कोस की जगह बीच में रह जाती है। तो उसी जगह सुंदर छज्जा लंबा पड़ जाता है। तो इससे हम दिशा के पैर के छज्जों से दूसरे दिशा के पैर के छज्जों में आ जा सकेंगे। ये हमें बीच वाला जो छज्जा लंबा बन गया, पाट बन गई, इसीलिए बन गई सुंदर सा जी कि हम एक पैर के छज्जों से दूसरे पैर के छज्जों में जा सके। तो ये भी सुंदर मेहराब बन गई। इसी तरह चारों दिशा के जो पैर है, दिशा के पैर के साथ दिशा के पैर, उसमें 4 मेहराब और बन गई सुंदर सा जी। तो अब हम जो दिशा के पेड़ों की बाहर की तरफ शोभा देखते हैं। तो पहले पश्चिम और उत्तर की घाटी, जो पश्चिम की जो घाटी है सुंदर सा जी, तो पश्चिम की घाटी से 7वीं भूम से छज्जे निकलते हैं। और हमारे जो दिशा के पैर है, पश्चिम की तरफ का दिशा के जो पैर है, वहां से बाहर की दिशा में वो पश्चिम की घाटी तरफ वो छज्जे निकलते हैं। तो ये छज्जे कितने लंबे निकलते? 44 कोस के। तो हमारे दिशा के पैर से छठी भूम से 44 कोस के छज्जे निकलने शुरू हो गए, और पश्चिम की घाटी तरफ से 44 कोस के छज्जे 7वीं भूम से निकलने शुरू हुए, क्योंकि वो नीचे की तरहट में वो और एक भूम ऊंचाई पर है।
तो उसका छज्जा 7वीं बोम से निकलेगा, तो हमारा पैर का छज्जा 6वीं बोम से मिल पाएगा। इसलिए घाटी का 7वीं बोम से छज्जा निकलता है, और हमारे पैर जो छज्जा निकलता है वो 6वीं बोम से निकलता है। तो दोनों ओर से 44 कोस के छज्जे निकलते जाते हैं, पीछे पीछे महल बन जाते हैं सुंदरता जी। आगे आगे हम पीछे पीछे मार। उन जो छज्जे बनते हैं, छज्जे में सुंदर खंभों की हार है, खंभों के बीच में सुंदर कठेरे है, और ये खंभे एक एक कोस की दूरी पर है। ये छज्जे अब 250 बोम तक ऊपर चले गए, लेकिन बीच में जगह रह जाती है। तो ये जो जगह है सुंदर साजी, 66,000 कोस की ये जगह बीच में रह जाती है। 11,000 कोस पश्चिम की घाटी से छज्जे निकले, और 11,000 कोस पैर की दिशा की तरफ से ये पश्चिम तरफ ये छज्जे निकले। तो 22,000 कोस की जगह तो दोनों छज्जों ने ढांप ली, लेकिन बीच में जो जगह रह जाती है 66,000 कोस की जगह बीच में रह जाती है। तो इसमें एक लंबा पार्ट बन गया। देखो सुंदर सा जी हमें दिखाई, अपने आप जूम करके देख सकते हैं आप। लंबा छज्जा, उसको पार्ट भी बोलते हैं। तो दोनों छज्जों को मिला दिया उन बड़े लंबे छज्जे ने, तो हम घाटी के छज्जे से हम ये पैर के छज्जे पर आ जा सकते हैं सुंदर सा जी। और ये लंबे छज्जे बने हैं, उसमें हम जब दौड़ा दौड़ी करेंगे कितना अच्छा लगेगा हमें। ये सोचो जरा, एक बार सोच लो कि ये लंबा जो पार्ट बन गया है 66,000 कोस का, उसमें जब हम दौड़ लगाएंगे ना, तो हमें कितना अच्छा लगेगा सुंदर सा जी। हम सब सखिया एक साथ दौड़ लगा सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा ये पार्ट बन गया है। अब हम बंगले की तरफ की शोभा देखते हैं सुंदर सा जी। जो हमने जब पश्चिम की घाटी तरफ की जो शोभा देखी, इसी तरह उत्तर की घाटी की शोभा वैसी ही है सुंदर सा जी। लेकिन अब हम पूर्व की दिशा में, जो हमारे पुखराज जो चबूतरा है उस पर जो 5 पेड़ है, उसकी पूर्व दिशा की शोभा देखते हैं मेहराबों की। तो ये हमारी पूर्व दिशा में एक बंगला है। बंगले की 6 बम और 5 बम और 6ठी चांदनी है। तो 6ठी चांदनी से 44 कोस के छज्जे पश्चिम दिशा तरफ जा रहे हैं, देखो। और जो हमारे 5 पेड़ है, उनमें से पूर्व दिशा के जो पेड़ है, वो पेड़ से बाहर की तरफ, बंगले की तरफ 44 कोस के छज्जे आगे आगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आगे आगे हम पीछे पीछे माहौल बनते जाते हैं। तो ऐसी शोभा छज्जे निकलने की 250 बोम तक यहाँ भी ये छज्जे निकलते हैं सुंदर सा जी। लेकिन बीच में और जगह बचती है सुंदर सा जी। तो ये जगह 66,000 कोस की बीच में रह जाती है, ये छज्जे नहीं मिल पाते। तो उसको मिलाने के लिए 66,000 कोस का लंबा छज्जा बन गया। जैसे कि पश्चिम की घाटी, पश्चिम दिशा में इतना लंबा छज्जा बन गया था, इसी तरह उत्तर की घाटी में भी ऐसा लंबा छज्जा बनेगा। तो ये तीनों दिशा में ऐसी शोभा बनती है। तो ये बंगले की जो शोभा है सुंदर सा जी, उसमें ऐसी 2 मेहराबें हमें दिखेगी, ये हमारे सामने, और उसके पीछे भी हम ये मेहराब देख सकते हैं। तो बंगले की तरफ 2 मेहराब उस घाटी की तरफ हमें दिखाई देगी। तो बंगले की 2 मेहराब और दिशा की 2 मेहराब, और दिशा के पैर के साथ जो मेहराब बनती है वो 4 मेहराब, और मध्य के जो पेड़ है
उसके दिशा के पैठ के साथ और 4 मेहराब, और घाटी की तरफ की मेहराब 2, और जो मधुवन के जो वृक्ष आए हुए हैं, इसी तरह 14 मेहराब बनती है। अब हम दक्षिण की दिशा की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। तो ये हमारा पुखराज पहाड़ है, उसके 5 पैर की शोभा देख रहे हैं। उसमें से दक्षिण दिशा की तरफ जो पैर है, उसमें से जो बाहर की तरफ जो छज्जे निकले हैं, तो उसके सामने महावन के वृक्ष आए हैं, 1000 बोम ऊंचे। तो उनकी डालियां इतनी, और डालियां छज्जे बनते, उसकी डालियां की छज्जे बनती जाती है खरबों में सुंदर साथ जी। तो ये महावन के वृक्षों की डालियां के जो छज्जे बन जाते हैं, वो दिशा जो दक्षिण दिशा के जो पेड़ है, उनकी जो छज्जे हैं, उन छज्जों से हर बो में ये मिलते जाते हैं। तो इसी तरह ये 250 बोम तक ये छज्जे उनको मिलते हैं सुंदर साथ जी। वैसे तो 1000 बोम तक ये छज्जे मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, चांदनी की शोभा देखेंगे अब। तो हमारे पुखराज पहाड़ जो 250 बोम तक सभी छज्जे मिल गए, लेकिन 250 से ऊपर 750 बोम तक गोलाई में 44 कोस के छज्जे 1000 बोम तक गए हैं। ये 1000 बोम तक, ये देखो 250 बोम से इसके ऊपर 750 बोम तक ऊपर गए हैं। 44 कोस के छज्जे और गोलाई में बाहर निकलते गए हैं, और अंदर महलाते बनती गई है सुंदर साची। तो ये 1000 बोम तक ऐसी गोलाई में छज्जे पड़ते गए हैं सुंदर साची। तो 1000, जब ये 1000 बोम पूरी हो जाती है, तो उस पर सुंदर छत लग जाता है, सुंदर चांदनी बन जाती है। तो ये 1000 हाथ के अंदर ये चांदनी बनती है। तो उसको पुखराज के पहाड़ के ऊपर चांदनी बनी हुई है, इसलिए उसको पुखराज की चांदनी कहते हैं। देखो, ये हमें पुखराज पहाड़ के ऊपर पुखराज चांदनी हमें दिखाई दे रही है। बीच में सुंदर बगीचे हैं, और किनार की तरफ सुंदर छज्जे निकले हैं बाहर की तरफ 400 कोस के, और भीतरी तरफ 400 कोस के अंदर सुंदर हवेलियों की शोभा है। और हवेलियों और बीच में तीसरे हिस्से में सुंदर 1000 बोम जो आकाश को छू रहा हो, ऐसा ये आकाशीय महल हमें बीच में दिखाई दे रहा है सुंदर साज। उस पर भी सुंदर चांदनी है। तो ये 1000 कोस की जो चांदनी है, उसकी शोभा हम देखते हैं सुंदर साजी। तो अब हम ये जो चांदनी 1000 कोस की, उसकी चारों दिशा में सुंदर इतनी नक्शकारी अनेक रंगों से और अनेक नंगों से जड़ी हुई ये दिशा के जो दरवाजे हैं, तो आइए सुंदर साथी, इस चांदनी की शोभा हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी चांदनी है 1000 हाथ की पुखराज पहाड़ के ऊपर। उसमें जो हमें बाहर की किनार दिख रही है ना, वो 400 कोस का लंबा छज्जा है। और उसके बाद एक किनार पर सुंदर दीवार बन गई है चौड़ी। और उसके बाद
400 कोस के अंदर ये 16 हवेलियां आई हुई है। और उसके बाद फिर अंदर की तरफ एक और दीवार 5 बोम ऊंचाई पर आ गई है। तो 400 कोस के अंदर बाहर और भीतरी तरफ, ये हवेलियों की बाहर की तरफ और भीतरी तरफ 5 बोम ऊंची चौड़ी दीवार बनी है। सुंदर सा जी, लगता है कि कोई किला बना हो ना, ऐसी दीवार बनी है। और उसी दीवार की बाहर की तरफ से 400 कोस का छज्जा ढलता हुआ बना है। उस छज्जे में भी कभी कभी हम राजी और श्यामा जी सब साथ में बैठ के, ये 1000 बोम ऊंचाई पे छज्जे है किनार पर, उस किनारे पर भी कठेरे लगे हैं। और उस छज्जे पर हम बैठते हैं ना, तो नीचे का जो नजारा है चारों ओर का, महावन के वृक्षों के और आगे मधुवन के वृक्षों के सभी शोभा हमें दिखाई दे रही है छज्जों से। सुंदर सा और राज्य हमें बता रहे हैं कि देखो सखियां। और इसके विपरीत तरफ हम जाते हैं तो चारों तरफ ये हवेलियां की शोभा, उसकी आगे, उसकी बाहर की तरफ और भीतरी तरफ चौड़ी दीवार बनी है। और बीच में 400 कोस की जगह रही है दोनों दीवार के बीच में, इसमें सुंदर हवेलियां बनी है। तो एक हवेली में 16 हवेलियां हैं महल। अब हम उस बड़े दरवाजे से हम अंदर प्रवेश करके सुंदर सा जी, तो 4 दिशा के जो बड़े बड़े दरवाजे हैं उसकी शोभा हमने कल नहीं देखी थी, लेकिन आज हम देखेंगे सुंदर सा जी कि इसी के दरवाजे से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। वो बाहर की शोभा है दरवाजे की। इस छज्जे से हम ये चांदनी में अंदर जाने के लिए ये बाहर के दरवाजे की, ये दरवाजे की बाहर की शोभा है। ऐसी शोभा चारों दरवाजे में बाहर की तरफ है। तो एक दरवाजे की शोभा बाहर की शोभा है, ये दिखते हैं सुंदर सा जी। देखो, ये बीच में सुंदर दरवाजा है और उसके दाएं बाएं जो शोभा ले रहे हैं वो चबूतरे हैं सुंदर सा जी। और इस चबूतरे में 4-4 जो थंब लगे हैं वो 5 बोम तक सीधे गए हैं। और से चबूतरा है ना, उस चबूतरे में भी सुंदर बैठक बनी हुई है सुंदर सा जी। और बीच में सुंदर सीढ़ियां लगी है उस अंदर ये चांदनी में, ये मोहल्लातों में जाने के लिए। अब उसके दाएं बाएं हमें गुर्ज दिखा रहे हैं, गोल गुर्ज सुंदर सा जी। तो ये गोल गुर्ज है ना सुंदर सा जी, ये किले की बाहर की तरफ ही है, भीतरी तरफ ये गोल गुर्ज नहीं आए है। ये जो गोल गुर्ज है ये 2 हाथ की संधि में आए हुए हैं। तो हमारे 1000 हाथ है, तो 1000 गोल गुर्ज बाहर की तरफ सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये 50 कोस की जगह में ये गुर्ज शोभा ले रहे हैं सुंदर सा जी। उसके गुर्जों में 3-3 दरवाजे हैं जाने के लिए। और उसकी जो चांदनी है ना गुर्जों की, गोल गुर्जों की, ये भी इतनी बड़ी निराली है, इतनी बड़ी भी है। उसमें हम सब भी एक साथ बैठते भी है, बैठक भी करते हैं उस चांदनी में, गोल गुर्जों की चांदनी में। तो ये शादी, जब हम ये शोभा देख रहे 5 बोम की ऊंचाई है उस दरवाजे की, उसके दाएं बाएं जो गुर्ज है उसकी भी 5 बोम है, उसके दाएं बाएं जो चौरस गुर्ज है, ये गोल गुर्ज की दाएं बाएं भी चौरस गुर्ज है सुंदर सा जी। इस चौरस गुर्जों के ऊपर सुंदर गुमटियां लगी है। अब ये दरवाजा है ना,
उसके ऊपर 5 बोम आई हुई है मोहलातों के। ये दिशा के चारों दिशा के दरवाजे के 5 बोम के ऊपर और 5 बोम की मोहलातें आई है, और उसकी ऊपर भी सुंदर चांदनी है। तो हम सारी शोभा देखेंगे ना नीचे से ऊपर तक, तो एक 10 बोम की शोभा हमें दिखेगी सुंदर साजी। नीचे की 5 बोम रानी जी, और ऊपर की 5 बोम। इसी तरह एक ही दिशा में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ 10 बोम की ऊंचाई हमें लगेगी। और ये जो मोहलात की जो चांदनी है ना, वो 11वीं चांदनी की शुरुआत होगी सुंदर साजी। क्योंकि एक नीचे की मोहलात 5 बोम है, उसके ऊपर और 5 बोम ऊपर गई है मोहलात, और उसमें चांदनी में सुंदर घुमटियां लगी है चारों तरफ। और ये शुभ इस चांदनी में भी कभी कभी हम सखिया राजी के साथ बैठते हैं, और इतनी ऊंचाई पे हम बैठेंगे ना सुंदर साजी, तो चारों दिशा की जो उसके सामने जो शोभा है, वो शोभा हमें सब भी शोभा हमें दिखेगी सुंदर साजी। उस वनों की शोभा, वनों में आए बड़े बड़े पशु पंखियों की जो उनके जो वनों के अंदर उनके जो माहौल है, उसके अंदर ये जो पशु पंखी जो नजारा करते हैं, हमारे लिए जो खेल करते हैं, वो भी हमें यहाँ से दिखाई देंगे। तो हमें रिझाने के लिए हम जब इस चांदी में बैठते हैं बाहर की तरफ, तो ये रिझाने के लिए ये बहावन के वृक्षों की चांदनी में आ जाते हैं और कई तरह के खेल करते हैं। और पशु तो कई तरह की उड़ान करते हैं। अब ये जो चांदनी है, उसी चांदनी हम भीतरी तरफ बैठेंगे ना, तो भीतरी तरफ बैठेंगे तो हमें 1000 हाथ की चांदनी की जो शोभा है वो हमें दिखेगी। ये सुंदर बगीचों की शोभा है, और चारों दिशा में दरवाजे दिखाई देंगे। तो ये दरवाजे से हम अंदर गए ना, तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। देखो अभी जो दरवाजा दिखा वो बाहर की तरफ की शोभा थी, लेकिन उसी दरवाजे से हम अंदर आए ना, चांदनी की तरफ अंदर आए, तो ऐसी शोभा हमें पीछे मुड़ेंगे ना, तो ऐसी शोभा है सुंदर साजी। बीच में जो किवाड़ है ना, वो स्वर्ण रंग का नंगों से जड़ा हुआ है। रत्न जड़ित नंगों से स्वर्ण ये जो दरवाजा है, वो 5 बोम ऊंचाई तक गया है ये दरवाजा। उसकी ऊंचाई 5 बोम है, और सुंदर मेहराब बनी हुई है उसके ऊपर। और उसके दाएं बाएं चौरस चबूतरे हैं कमर भर ऊंचे, उसमें भी सुंदर सीढ़ियां है। और बीच की जो मेहराब है, उसी मेहराब के अंदर भी 3 सीढ़ियां चढ़ के हम उस दरवाजे से हम इस सीढ़ियां उतर के अंदर की तरफ आ सकेंगे। तो ये दरवाजा है, दरवाजे की दाएं बाएं और चौरस चबूतरे हैं। इस चौरस चबूतरे पर 4 थंबाए हुए हैं। ये थंब भी 5 बोम तक ऊपर गए हैं। और उसके भी दाएं बाएं देखते ग्रीन कलर हमें दिखाई दे रहा है। देखो सुंदर साजी, एक ग्रीन कलर है ना, ये अष्टमेहराबी की दहलान, अष्टमेहराबी चबूतरा है ये। क्योंकि उसके अंदर 4 थंबों की 2 हार है, 4 आगे और 4 उसके पीछे है थंब, और उसमें सुंदर मेहराबें लगी है। तो उसके अंदर 2 थंबों के बीच में
उसी तरह दो 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 इसके 4 स्तंभों के बीच में जो मेहराब बनती है वो 8 मेहराब बनती है, इसीलिए उसको अष्ट मेहराबी और चबूतरा बोलते हैं। जो प्रथम भूमि में जो शोभा है, ऐसी ही शोभा 5 भूम तक जाती है, तो झरोखे जैसी हमें दिखाई दे रही है चबूतरे की शोभा। तो इसी झरोखों में भी सभी भूमों में हम एक साथ बैठ सकते हैं, इतनी चौड़ाई में ये चबूतरे की, ये झरोखों की शोभा है। तो ये झरोखो है ना सुंदर सा जी, भीतरी तरफ जो हमारा जो किला बना था ना, दोनों तरफ दीवार बनी थी, बीच में जो हवेलियां थी, तो बाहर की तरफ हाथ के बीच में गोल बुर्ज थे, लेकिन भीतरी तरफ उसी के ही सामने भीतरी तरफ 2 हाथ के बीच में ये अष्ट मेहराबी चबूतरे की शोभा बनती है। तो ऐसे 1000 हाथ है हमारे, तो ऐसे 1000 अष्ट मेहराबी ये चबूतरे भीतरी तरफ उसकी शोभा बनती है सुंदर सा जी। और अब 2 हाथ के बीच में मध्य के जो दरवाजे हैं उसकी शोभा देखेंगे सुंदर सा जी। हाँ, एक और भी बात है कि ये जो दरवाजे से हम अंदर आते हैं ना, तो हमारे ये चांदनी में सुंदर बगीचों की शोभा हमें दिखाई दे रही है सुंदर सा जी। तो जो हम ये जो घाटी के दरवाजे है ना, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, उसी घाटी ये दरवाजे है ना, इस घाटी में सीधे लगे हुए हैं सुंदर सा जी। तो उत्तर की या पश्चिम की घाटी से इस जो मधुवन महावन के अंदर जो बड़े बड़े पशु जानवर रहते हैं ना, असंख्य जानवर, ये उस दरवाजे से असंख्य शंख नाद वाजंत्र के साथ जब इस चांदी में प्रवेश करते हैं ना, उसी दरवाजे से, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई उत्सव हो और आसमान के पशु पक्षी पुष्प वर्षा करके इन जानवरों की परेड में शामिल हो जाते हैं सुंदर साथी। ये देखो सुंदर साथी कि जब भाजिंद्र साथ शंखनाद होता है, भाजिंद्र बजते हैं और सभी जानवर एक साथ उस दरवाजे से घाटी की ऊपर चढ़ के दरवाजे से अंदर आते होंगे, और ऊपर से पशु पंछी जो पुष्प वर्षा करते होंगे, तब ये शोभा कैसी लगती होगी सुंदर साथ जी। तो ये प्रत्येक जाति के वो जो पशु जानवर आते हैं ना, उनके प्रत्येक जाति के सिरदार भी है। तो उसमें से सभी नहीं आते राज्य को प्रणाम करने के लिए कि एक सिरदार, प्रत्येक जाति के एक प्रमुख सिरदार है ना, तो राज्य श्यामा जी और हम सब सखियों को प्रणाम करने के लिए आ जाते हैं। तो हमें इस तरफ हम सब सखिया युगल स्वरूप के साथ कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन 1000 हाथ की चांदनी में हम आते हैं। और चांदनी में जहां तक की दृष्टि जाती है ना, देखो, तो बगीचे की सामने हमारी नजर आ जाती है। दरवाजे से हम अंदर आते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये बगीचे दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी। तो इन बगीचों में उछलता हुआ फुवारों का जो जल है ना, और उसकी भीनी भीनी सुगंधित हवा हम सब सखियों को और बालाजी को समीप आकर प्रेम प्रकट करना चाहते हैं सुंदर साथी। और हम सब सखिया युगल स्वरूप को घेर कर इस चांदनी पर हम बैठते हैं। उस चांदनी में कई जगह है हमारे बैठने के लिए सुंदर साथी। और कभी कभी यह जानवरों पर हम सवारी भी करते हैं, और कभी 1000 हाथ के महलों की चांदनी पर
बालाजी के साथ हम बैठकर प्रेम की बातें, मीठी मीठी बातें करते हैं और सानिध्य का सुख प्राप्त करते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ का सुख तो अपार सुख है सुंदर साथ जी उस चांदनी में, क्योंकि बहुत सारी जगह है चांदनी में बैठने के लिए। इस बगीचे में, इस हद आकाशी महल की चांदनी में, उसकी मोहलातों में, और जो हमारे जो दिशा के जो दरवाजे है उसी की चांदनी में, उसके ऊपर जो 5 वो मोहल्लातों की है उसी मोहल्लातों में, और उसकी चांदनी में, गोल गुर्जों की चांदनी में, चौरस गुर्जों की चांदनी में, और इस चांदनी के दोनों ओर जो चौड़ी दीवार आई है, उसी दीवार के गोलाई में हम कभी कभी परिक्रमा करते हैं सारी चांदनी की, और कभी कभी उस जो रॉस बनी है ये दीवार की, उस पर हम भी कभी कभी बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। और चांदनी भी दोनों जो दीवार है चांदनी में वो भूम भर ऊंची है, और उसके बीच में सुंदर बगीचे आए हैं सुंदर साथ जी। तो अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी कि दो एक हाथ के बीच में जो दरवाजा बना है बाहरी तरफ और भीतरी तरफ, उनकी शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। तो ये देखो, हम बाहरी तरफ या भीतरी तरफ एक ही शोभा है सुंदर साथ जी, हाथ के मध्य के दरवाजे। तो हाथ के मध्य में जो दरवाजे बने हैं वो हमारे हाथ, एक हाथ के अंदर जो हवेलियों की शोभा है, 4 हवेलियों की 4 हार। तो इसी दरवाजे से हम अंदर जा सकते हैं, और दरवाजे के दाएं बाएं ये जो चौरस चबूतरे बने हैं, ये चबूतरे 5 बोम तक छज्जे लिए हुए हैं, और चांदनी में सुंदर घुम्मट बन गए हैं। तो इसी चांदनी में ये जो हर बोमों में जो ये चौरस झरोखा बना हुआ है, उसी 5 बोमों में भी कभी कभी हम साथ बैठते हैं सुंदर साथ जी। और इस जो झरोखे हैं उसके चारों दिशा में थंब लगे हुए हैं, और थंबों के बीच में सुंदर कठेरे लगे हैं, और बीच के दरवाजे से जब हम हवेलिया की तरफ जाते हैं तो सुंदर 4 हवेलियों की 4 हार हमें दिखाई दे रही है सुंदर साची। और एक हवेली के बीच में 2 थंबों की हार है। इसी तरह जो 4 हवेलियों के बीच में जो 16 हवेलियां, उसके बीच में 2-2 थंबों की हारों आई हुई है। ये देखो, 4 की 4 हारें, बीच में 2-2 थंबों की हार आड़ी और खड़ी है। लेकिन हम एक ही हवेली की शोभा देखते हैं, तो 4 चौरस हवेली के एक हवेली शोभा देखेंगे ना, वैसे ही सभी हवेलियों की शोभा है, और वैसी ही शोभा 5 भूम तक गई है। तो देखिए, ये हमारी एक हवेली की शोभा। तो एक हवेली की चारों ओर सुंदर दरवाजे हैं, और दरवाजे की बाहर की तरफ 2-2 चबूतरे हैं, और बीच में 3-3 सीढ़ियां हैं उस हवेली में जाने के लिए। तो उस हवेली में हम जाएंगे ना, तो सबसे पहले चारों ओर सुंदर महल हमें दिखाई देंगे, जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं वो। और भीतरी तरफ और जाएंगे तो एक थंबों की सुंदर हार, इतने सुंदर कलरिंग थंब है उसके अंदर। और इस थंबों के आगे हम जाएंगे सुंदर साथ जी, तो 3 सीढ़ियां उतरेंगे, तब सुंदर बगीचों की शोभा है। बगीचों के आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा है। ये बगीचे है ना सुंदर साथ जी,
इसके अंदर इतने सुंदर फूल आए हैं, उसकी सुंदर खुशबू है। खुशबू भी अलग अलग तरह की खुशबू हमें आ रही है। और ये फूल इतने कोमल और नरम है, और इसके अंदर सुंदर नहरें और चाय बच्चे हैं। इस चाय बच्चे में फुवारे भी है, तो फुवारे की छाट से हम अंदर जाते हैं तो सुंदर कमर पर चबूतरा है ऊंचा, उसकी चारों ओर 3-3 सीढ़ियां लगी है, और उसके किनारे पर सुंदर खंभों की हार है, और बीच में जो चबूतरा है, तो चबूतरे के अंदर सुंदर नरम मुलायम सुंदर चित्रकारी गिलम बिछाई है सुंदर साज जी, और उसमें सिंहासन कुर्सियां कई तरह की शोभा है। जब इस चबूतरे में हम बैठते हैं, तब जब दरबार भरा हो ना, कोई राजा है, राजा कोई दरबार भर के बैठा हो, ऐसी शोभा लगती है सुंदर सच्ची। और ये चारों ओर के जो हिंडोले हैं, वो शोभा और बढ़ा रहे हैं। ये हिंडोले इतने चेतन और नरम है, वो झूले, वो चेतन होने से वो झूला लेके हमारे पास आते हैं चबूतरे पे, और हमें बुलाते, आओ सखिया, आओ ने हमारे झूले में बैठो ना। हम सब सखिया उस तंबू में आए, झूले में बैठते हैं सुंदर साजी, तब इतना आनंद होता है, क्योंकि बाहर की तरफ जो बगीचा है, उसमें सुंदर फुवारे हैं, और फुवारे की छाट और बगीचे के अंदर आए पुष्प फूलों की जो खुशबू, जब हम झूला लेते हैं तो इतना आनंद आता है कि झूला पे बैठ के हम कभी भी आगे जा ही नहीं सकेंगे। तो इसी तरह सुंदर साजी हर हवेली की शोभा है। चारों हवेली की जो 4 हार है, 16 हवेलियां हैं, उस सभी में वैसे ही शोभा है, और 5 बोम में ऐसी शोभा अलग अलग तरीके की शोभा पर बनती ही जाती है सुंदर साजी 5 बोम तक। तो ये जो हवेलियां हैं, 16 हवेलियां, ये एक ही हाथ के अंदर बनी हुई है। ऐसे 1000 हाथ है, तो 1000 हाथ में 4 दिशा के हाथ छोड़ देते हैं, बाकी के हाथ में ये ऐसी हवेलियों की शोभा 5 बोम तक आई हुई है सुंदर साजी। तो ये हवेलियों की शोभा देखी हमने, हवेलियों की अंदर और बाहर की जो दीवार है उनकी शोभा देखी, उस हवेलियों की चांदनी की शोभा देखेंगे हम सुंदर साथियों। तो ये देखिए, ये जो हमारी 1000 हाथ के अंदर जो और मोहलाते हैं हवेलियां हैं, ये 16 हवेलियां की चांदनी है किनारे पर। देखो, ये बाहर की तरफ छज्जा दिखाई दे रहा है, और अरे बाहर की और भीतरी तरफ बोम पर ऊंची दीवार बनी है। जो हमारे भीतरी और बाहर की तरफ हाथ में जो दीवार बनी थी ना, उसी दीवार चांदनी में बोम पर ऊंची गई है, और बीच में सुंदर बगीचों की शोभा है। और इस बगीचे में आने के लिए उस बोम्बर दीवार से बोम्बर रॉस बन गई है, वो बोम्बर रॉस से बोम्बर सीढ़ियां इस बगीचे में हर जगह उतरी है, दोनों तरफ से। भीतरी तरफ की दीवार से भी बगीचे तरफ जा सकते हैं,
और बाहर की दीवार से हम ये बगीचों की तरफ आ सकते हैं। तो ये मोहल्लातों की चांदनी में भी बगीचे हैं और चारों दिशा के जो दरवाजे थे बड़े बड़े, उसी दरवाजे की जो 11वीं चांदनी थी ना सुंदरता जी, जो 5 बोम तक तो दरवाजा है और उसके ऊपर और 5 बोम लगी थी, उसके ऊपर जो चांदनी थी 11वीं, उसी के ऊपर भी चारों तरफ मोहल्लात है और बीच में सुंदर बगीचे हैं। और बाहर की तरफ हमें क्या दिख रहा है सुंदर सा जी? गोल गुर्ज की शोभा दाएं बाएं दिख रही है उस दरवाजे के दाएं बाएं, और चारों कोनों में सुंदर घुमटियां लगी है उस दरवाजे की चांदनी में, और घुमटियां ऊपर ध्वजा पताका। इसी तरह जो दो दरवाजों के बीच में जो चांदनी है, उसके हास के मध्य में दरवाजे की शोभा हमें दिखाई दे रही है, और उसके दाएं बाएं में गोल गुर्ज आए हैं, वो गोल गुर्ज की चांदनी है। तो सॉरी, चौरस गुर्ज की चांदनी है। हास के बीच में जो दरवाजा है, दरवाजे की दाएं बाएं अंदर की तरफ और भीतरी तरफ चौरस गुर्जों की शोभा है। तो बाहर की तरफ जो एक हाथ में दो चबूतरे हैं, दो झरोखे हैं चौरस, तो 2000 चौरस गुर्ज बाहर की तरफ और 2000 गुर्ज चौरस अंदर की तरफ, और गोल गुर्ज तो बाहर की तरफ थे ही हाथ के मध्य में, तो गोल गुर्जों की शोभा बाहर की तरफ है और चौरस गुर्जों की शोभा बाहर और अंदर की तरफ हाथ के दोनों तरफ दो दो झरोखों की चबूतरे की शोभा है, चौरस चबूतरे की शोभा है। तो आइए सुंदर साथ जी, इस चांदनी की शोभा जो गोल गुर्जों की चांदनी है और चौरस चबूतरे की जो चांदनी है, उनकी शोभा हम देखते हैं। तो ये देखिए, जो चौरस चबूतरे थे ना, वो जरों के बन गए उसके 5 फुट तक, और उसकी भीतरी तरफ एक चौड़ी दीवार है ना, हमें दिखती है मरून कलर की, देखो, और उसके दाएं बाएं व्हाइट कलर की क्या दोनों तरफ कठेड़ा बन गया है। ये जो रॉस बन गई ना दीवार की, दोनों तरफ एक कठेड़े बन गए। इसी तरह भीतरी तरफ भी जो दीवार थी उसकी भी रॉस बनी थी, और रॉस के दाएं बाएं कठेड़े बने हैं, और बीच में सुंदर बगीचे बने हैं, और बगीचे में जाने के लिए बोम्बर सीढ़ियां भी उतरी है। तो सुंदर सा जी, इसी तरह गोला गुर्जों की चांदनी में बैठने वाली, चौरस गुर्जों की चांदनी में बैठने वाली, और जो 16 हवेलियां है, जो 1000 हाथ की जो हवेलियां है, उस हवेलियों में सैर करने वाली, और हवेलियों के अंदर जो हिंडोले है, उस हिंडोलों में झूलने वाली, और 1000 हाथ के हवेलियों की चांदनी में, उस चांदनी की चारों ओर जो रॉस आई है, उस रॉस में परिक्रमा करने वाली, और दोनों रॉस के बीच में उस चांदनी में जो बगीचे है, उस बगीचे में आए फुलवाड़ी के बीच में जो नहरें हैं, और नहरे की पाल ऊपर बैठ के मीठी मीठी राशि के साथ बातें करने वाली, और उसी चांदनी में बैठ के और नीचे का जो चांदनी का नजारा है,
बीच में सुंदर बगीचे हैं और बगीचे के चारों ओर के बीच में सुंदर तीसरे हिस्से में जो आकाशी महल है, 1000 बोम ऊपर, तो उसी आकाशी महल को निहारने वाली और चारों दिशा के जो दरवाजे हैं, उसकी पश्चिम की और उत्तर की घाटी में से अंदर से आने वाले जानवरों के साथ सवारी करने वाली सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा जी।